सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के बारे में। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम में पहले आता है हमारा यहाँ पे ये वाला जो आउटर लेयर है, ये वाला जो आउटर कवरिंग है हमारा, ये मसल का आउटर कवरिंग होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा कहते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स होता है, यानी मायोसाइट्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है मायोसाइट्स का। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये सारे हमारे रेड वाले हैं जो कि जिनमें हमारा ब्लू कलर के डॉट्स लगे हुए हैं, वो रेड जो है वो एक्चुअली जो है वो रिसेप्टर्स कहे जाते हैं, उनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये लोग न्यूरोवास्कुलर जंक्शंस या फिर मोटर एंड ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं जो कि सीएनएस से आते हैं, जो कि सीएनएस भेजता है, उसको उन सब चीज़ों को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो रिसेप्टर है इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, जैसे एसिटाइल कोलाइन वगैरह आता है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे एक्सेप्ट होकर यहाँ पे आ जाता है, अंदर आ जाता है, यहाँ पे अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी जंक्शन सार्कोलेमा के थ्रू हमारे Na+ एंटर करते हैं, Na+ एंटर करते हैं। अब Na+ जब एंटर होगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इतने सारे पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएंगे, डीपोलराइजेशन जब हो जाएगा, ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पे सार्कोलेमा में ये वाला ना ऐसे कुछ जगह में ऐसे रहता है टी शेप का। देखो ये जो है ये हम देखेंगे, ये वाला टी शेप का, देखो ये वाला टी शेप का है, इस तरफ देखेंगे हम, ये टी शेप का है ना, टी शेप का। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, टी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये टी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में हमारा क्या लगा होता है, ये टी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में हमारा लगा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, ये कैल्शियम आयंस को ना सिक्रीट कर देता है और हमारे साइटोप्लाज्म में भेज देता है। हाँ, सो यहाँ पे हमारे कैल्शियम आयंस जो है वो जाके बाइंड करते हैं हमारे एक्टिन में, टीपीसी साइड में जाके बाइंड कर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे टीपीसी साइड में जब हमारा एक्टिन बाइंड करता है, फिर कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में, जो कि हमारे एक्टिन में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये वाला जो 3 लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है। और ये वाला जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये ट्रोपोनिन कहा जाता है। ट्रोपोनिन में हमारे 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैल्शियम आयंस के लिए होते हैं, कुछ दूसरी चीज़ों के लिए, हमारे मायोसिन के हेड के लिए बाइंडिंग करने के लिए एक साइड होता है, फिर हमारा और एक साइड होता है। तो ऐसे करके 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 साइड्स होते हैं। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम आयन जो है, ये 3 यानी ट्रोपोनिन में बाइंड हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हम लोग कहते हैं इसको ट्रोपोनिन, इसको हम लोग ट्रोपोनिन बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्रोपोनिन है यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है हमारा कैल्शियम आयन। ट्रोपोनिन में 3 साइड्स होते हैं। पहले तो यहाँ पे ये वाला जो है, इनमें 3 साइड्स रहते हैं, यहाँ पे 3 साइड्स रहते हैं। ठीक है, ये तीनों साइड्स में एक साइड है हमारा टीपीसी, यहाँ पे कैल्शियम आयन आके बाइंड होता है। यहाँ पे जो ये कैल्शियम आयन हम देख रहे हैं, ये आके यहीं पे बाइंड होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा और एक आता है जो कि है टीपीटी आता है, जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ जॉइन होता है। और यहाँ पे एक टीपीआई होता है जो कि इनहिबिटर की तरह काम करता है। टीपीआई होता है वो इनहिबिटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, ये वाला जब टीपीसी में बाइंड हो जाएगा तो कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, और ये जब निकल जाएगा तो हमारा एक्टिन ईजिली मायोसिन के साथ बाइंड हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये सब चीज़ें होंगी।